हेलो फ्रेंड्स, सर्दियां जाने को हैं और अब गर्मी का मौसम आने को है। इस वसंत ऋतु में बहुत ही अच्छा मौसम होता है कि जब हम कोई भी कटिंग को इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छे से वो ग्रो हो जाती है, उसमें रूटिंग बड़े अच्छे से होती है। तो इसलिए हम कुछ पौधों की कटिंग लगाने जा रहे हैं आज। तो पहले हमने अपना पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, जिसमें कि अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी के अलावा हमने इसमें करीब 40% हमने इसमें सैंड डाली हुई है। 50% हमें मिट्टी है, बाकी 10% में हमने अपनी चाय पत्ती की खाद, अंडों की खाद और इसी तरह से हमने और भी खाद को मिला के गोबर की खाद मिलाई है, मिला के अपना पॉटिंग मिक्स तैयार किया, जो कि बहुत वेल ड्रेन्ड है और बहुत ही पोरस मिट्टी है। और इस मिट्टी से मिट्टी में कटिंग लगाने से बहुत ही अच्छे से पौधे ग्रो होंगे, क्योंकि बहुत लाइट वेट है और इसमें सैंड की मात्रा अच्छी है। तो अगर आप सैंड डालते हैं तो कटिंग उसमें इजीली और अच्छे से ग्रो होती है। तो हमने अपने पॉटिंग मिक्स को मिला लिया है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये मेरे बेटे की फ्रिस्बी थी, जो कि ये खेलते खेलते तोड़ दिया था और ये मेरे बहुत काम आती है इसमें। अगर मैं यही काम खुरपी से करती तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता, और इससे ये मिक्सिंग का काम बहुत अच्छे से होता है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इससे करना। तो हमने अपने पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है, इसमें सारी चीज़ें मिला ली हैं। ये देखिए, हमारा पॉटिंग मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम कटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले एक अपना छोटा सा पॉट लिया है हमने, और इसमें हमने अपनी पॉटिंग मिक्स फिल की। और देखिए, ये इतना अच्छा बना हुआ है हमारा पॉटिंग मिक्स कि इसमें हम पानी डालेंगे और तुरंत बाहर भी चला जाएगा। और ये देखिए, हमने अपना पॉट पूरा इसको मिट्टी से फिल कर दिया है। अब हम इसमें कटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि पॉटिंग मिक्स फिल होने के बाद हम अपनी कटिंग को तैयार कर लेंगे। तो हमने अपनी कटिंग्स को पहले से ही काट करके तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, ये है हमारी सारी कटिंग्स, जिनको कि अब हम लगाने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी पिटूनिया है। पिटूनिया की हमने नीचे वाली कुछ पत्तियां जो हैं उनको हटा दिया है। नीचे की छोटी छोटी डाल और पत्तियां हमने निकाल दी हैं, ताकि हम इसको एलोवेरा में डिप करके लगा सकें। देखिए, एलोवेरा में रूट ग्रोइंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि इसमें फंगस भी नहीं लगेगा, कोई इंसेक्ट का हमला भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से इसमें रूट ग्रो हो पाएगी। इसीलिए हमने एलोवेरा को लगा के तभी हमने कटिंग को लगाया है। देखिए, इस तरह से हमने छोटी छोटी सी कटिंग्स ली हुई हैं और इनको हम एलोवेरा में डिप करके लगाते चले जा रहे हैं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट, इतनी हल्की बनी हुई है कि इसमें आराम से हमारे पौधे लग जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए, जिस तरह से मैं नीचे की सब पत्तियां हटा के उसके बाद इसमें इसको एलोवेरा में डिप करके और फिर लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से हमको हमारी सारी कटिंग्स लगानी है। तो ये पहले, सबसे पहले तो मैंने पिटूनिया ली हैं। पिटूनिया की मेरे पास जितनी भी कटिंग्स थी तो उनको मैं पहले लगा दूंगी। और अब देखिए, ये मेरे पास ये मैरीगोल्ड की है। मैरीगोल्ड भी बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो हम इसकी भी कटिंग लगा रहे हैं। तो आप ये भी देखते जाइए कि किस किस चीज़ की कटिंग हम इस समय लगा सकते हैं। इस मंथ में आप कटिंग अगर लगाते हैं तो ज़्यादातर कटिंग आपकी सक्सेसफुल होंगी। तो आप इस बात की चिंता न करिए कि आपकी कटिंग नहीं होगी। अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाई है और कटिंग आप सही से लगा रहे हैं, साथ में आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूटिंग हार्मोन्स आप पाउडर वाला मार्केट में मिलता है, वो भी ले सकते हैं। लिक्विड भी आता है रूटिंग हार्मोन। बाकी
आप अगर एलोवेरा लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में आप अगर हल्दी का भी यूज़ करते हैं अपनी कटिंग्स को लगाने के लिए तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी फंगस का अटैक नहीं होता है या फंगीसाइड वगैरह आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग लगाते समय। तो देखिए ये हम मैरीगोल्ड की कटिंग्स अपनी लगा दे रहे हैं इस तरह से। जो मेरी कटिंग में कलियां थी मैंने उनको पहले ही हटा दिया, नहीं तो वो फिर कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इसलिए उसमें जितनी भी कलियां थी मैंने वो सब हटा दी हैं। अब ये देखिए हमारा दूसरा हम पॉट ले रहे हैं, उसमें जितनी कटिंग लग पाई हमने लगा ली हैं। अब उसके बाद अब ये हम दूसरा पॉट अपना तैयार कर रहे हैं कटिंग लगाने के लिए। तो इसमें भी इसी तरह से हमने वही सॉइल अपनी वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें कि सैंड की मात्रा ज़्यादा है और 10% में हमारी हर तरह की जो भी हमने खाद डाली है वो है, बाकी 50% हमारी गार्डन सॉइल है। तो इस तरह से हमने पॉटिंग मिक्स तैयार करके इसी में ही हम अपने पौधे लगा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा भी पॉट फिल हो गया है और अब हम इसमें भी अपनी सारी कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन लगा के लगा दे रहे हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और इसी तरह से आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी गार्डनिंग की, रेसिपी की और बहुत तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो देखिए हमारा वो वाला पॉट भी हमारा पूरा कटिंग लग चुका है। तो अब ये अगला पॉट हम तैयार कर रहे हैं अपनी कटिंग लगाने के लिए। तो इसको भी देखिए हमने फिल कर लिया है इसी तरीके से और अब हम इसमें भी अपनी कटिंग्स को लगाएंगे। कटिंग को हमेशा थोड़ा सा तिरछा कट करिए, नीचे से जहाँ से आपको ज़मीन में लगाना है उसको थोड़ा सा तिरछा कट लगाइए और कटिंग को भी थोड़ा सा तिरछा करके टिल्ट करके लगाएंगे तो उसमें रूटिंग जल्दी होती है और पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए ये अब मैं रोज़ की कटिंग लगा रही हूँ। ये मेरा वाइट रोज़ है, तो इसको इसके नीचे से हमने थोड़े से इसकी ब्रांच कट करी है, साथ ही इसके थोड़े से जो कांटे होते हैं उनको भी कटर की हेल्प से मैंने हटा दिया है। और अब मैं इसे भी रूटिंग हार्मोन में डिप करके इसको लगाऊंगी। वैसे तो मोस्टली हम कहते हैं कि जो पेंसिल साइज़ की होनी चाहिए और हार्ड रोज़ की जो भी होती है वो लगानी चाहिए कटिंग, बट ये मैं थोड़ी सी सॉफ्ट वाली लेके आई हूँ और जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, देखते हैं सक्सेसफुल होती है कि नहीं ये। तो इसी तरह से मैंने इसको लगाया है देखने के लिए कि क्या सॉफ्ट वाली स्टेम भी हमारी ग्रो हो सकती है या नहीं। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो हमें करना ही पड़ता है, तभी हम कुछ नया सीखते हैं, नया कुछ जानने को मिलता है। तो ये कटिंग रोज़ की मैं लगा रही हूँ। गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए इस तरह से उंगली से छेद बना के मैंने उसके अंदर उसमें अपनी पॉटिंग, ये अपनी कटिंग लगा दी है। और ये देखिए इस वाइट फ्लावर का एक पौधा है, ये एक्चुअली नाम मैं इसका भूल रही हूँ, मेरे पास ये पहले से भी लगा हुआ है। ये मैं नई कटिंग लाई हूँ इसकी और इसको लगा रही हूँ। और इसी तरह से ये बोगनवेलिया की कटिंग है, बोगनवेलिया भी मैं लगा रही हूँ। मैंने अब पहले भी इसकी कटिंग लगाई है और ये मैं फिर से लेके आई थी, तो इसकी भी कटिंग करके हम इसको लगा रहे हैं। और जो भी कटिंग हम लगाएंगे एलोवेरा में डिप करके ही लगाएंगे। और इस तरह से हम कटिंग लगाते हैं तो ये जल्दी इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है और अच्छे से हमारी कटिंग चलती है। इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है इस तरह से लगाने में, इसीलिए हम इसको एलोवेरा को लगाते हैं। और एलोवेरा हमें फ्री का भी पड़ता है। हमने गार्डन में अगर एक बार एलोवेरा लगा लिया तो वो फिर बढ़ता ही रहता है, उसमें नए पब्स निकलते रहते हैं और हमारे एलोवेरा बढ़ते ही रहते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भी एलोवेरा लगाइए, क्योंकि एलोवेरा को आप हर तरह से पौधों में यूज़ कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, रूट ग्रोइंग,
हार्मोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा तो गुणों की खान है, ये आपके गार्डन में होना ही चाहिए हर कीमत पे। आपके पास जगह नहीं है, आप इसको गमले में लगाइए, पॉट में लगाइए, हैंगिंग में टांग दीजिए, कैसे भी करके लगा दीजिए। आप एलोवेरा तो लगाइए ही, देखिए बहुत काम आता है। इसको आप पानी में घोल के पीस के अगर आप अपने पौधों को देते हैं तो इससे अच्छी खाद और कुछ नहीं है, बहुत अच्छी खाद होती है। और इसको अगर आप पानी में मिला के स्प्रे कर देते हैं तो ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये आपके पौधों पे कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं हो पाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एलोवेरा। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। और देखिए हमारा वो वाला पॉट भी फिल हो गया है, उसमें भी कटिंग लग चुकी है। तो अब हम अपने अगले पॉट को तैयार कर रहे हैं कटिंग लगाने के लिए। देखिए इसमें जो हम कटिंग लगाएंगे ये पौधा है पॉनिसीटिया का, जिसमें रेड कलर की पत्तियां होती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पौधा होता है ये। तो इसको भी हम एलोवेरा में डिप करके ही लगाएंगे, पॉनिसीटिया। ये पौधा मेरे पास नहीं था तो इसकी कटिंग मैं लेके आई हूँ। अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। वैसे आई होप कि ये लग जाएगा और मेरे गार्डन में कुछ नए और अच्छे पौधे और हो जाएंगे इन कटिंग्स के ग्रो होने के बाद। बहुत ही सावधानी से मैं इसे लगा रही हूँ क्योंकि इसकी स्टेम जो है बहुत ही सॉफ्ट है। और ये एक पौधा था, मुझे कहीं मिला, पर इसका मुझे नाम नहीं मालूम। अगर आप इसको जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है। ये मैंने इसको देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको तोड़ लाई। आदत हो गई मेरी, कहीं अच्छा पौधा दिखता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं उसे ज़रूर लेके आती हूँ अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो ये देखिए ये ज़्यादा लंबा था तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है और अब इसे लगा दिया है। इसकी पत्तियां देख के मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें फूल आए ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया था। एक्चुअली मैं गई थी अभी घूमने के लिए लखनऊ, तो वहाँ हम लोग एक जगह गए थे घूमने के लिए। वहाँ बहुत फॉरेस्ट वाला एरिया था तो वहाँ मुझे ये पौधा मिला जंगल में, तो मैंने इसकी स्टेम ले ली थी। और बहुत ही अच्छा पौधा अगर ये तैयार हो गया तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए और भी पौधे हैं, ये मोरपंखी के पौधे हैं, इनको भी हम लगाएंगे। मोरपंखी का पौधा अभी तक मेरे गार्डन में नहीं था तो अब मैं इसकी कटिंग लेके आई हूँ, इसको भी मैं लगाऊंगी। और इसी तरह से मैंने अपने सारे पौधे लगा दिए हैं और अब हम सारी कटिंग्स को एक साथ हम पानी दे देंगे। ये पानी देना बहुत ज़रूरी है ताकि कटिंग्स जो हमने लगाई है तो मिट्टी में बीच में कहीं जगह ना रहे, पूरा अच्छे से जड़ तक पानी पहुंच जाना चाहिए और मिट्टी एकदम लॉक हो जानी चाहिए ताकि पौधे अच्छे से ग्रो हो पाएँ। इसलिए ये पानी देना बहुत ज़रूरी होता है कटिंग लगाने के बाद। तो इस तरह से मैंने पूरे जितनी भी मैंने अपनी कटिंग लगाई है सब में मैंने पानी डाल दिया है। और कटिंग लगाते हुए मैंने देखा पीछे मेरी कटिंग लगी थी, बोगनवेलिया की कटिंग रखी हुई थी, उसके बीच में से एक बिल्ली आके झांकने लगी। ये देखिए छोटी सी काली बिल्ली, ये मेरी सफ़ेद बिल्ली थी, उसी के बच्चे हैं। हर साल वो बच्चे देती हैं, यहाँ 3-4 बिल्लियाँ एक साथ हो जाती हैं। ये देखिए ये उसी का बच्चा है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा बेबी है ये देखो कूद के भागा। और अब मैं यहाँ पे अपनी इग्ज़ोरा, रेड इग्ज़ोरा की कटिंग लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं बचे हैं, सब भर गए हैं। तो अब ये इग्ज़ोरा की कटिंग मुझे ज़मीन में लगानी पड़ रही है, मिट्टी में।
देखते हैं। एक्चुअली यहाँ मिट्टी में दीमक बहुत है, तो कटिंग लगाने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं गमलों में ही कटिंग लगाती हूँ, क्योंकि कटिंग में लगा तो देती हूँ, उसके बाद दीमक का अटैक हो जाता है और दीमक मेरी पूरी कटिंग खा जाते हैं। तो पर अब इस समय पॉट नहीं है मेरे पास और मुझे कटिंग लगानी है, तो मैंने मिट्टी में ही लगा दी है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो इसमें भी मैंने एलोवेरा का जेल लगा के कटिंग लगा दी है और अब हम इसको भी पानी दे देंगे। तो इस तरह से आज मेरा कटिंग लगाने का टास्क कंप्लीट हो गया है और हमने पानी दे दिया है अपनी सारी कटिंग्स को। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी लग रही है मेरी सारी